दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गौरव है और मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे मैं आज आपको एक ऐसी किताब के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसमें कि धन कमाने के और धन को बचाने के बहुत सारे फाइनेंशियल जो एजुकेशन है उसके बारे में बात की गई है। और ये किताब है रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलर जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इसके लेखक हैं। और इस किताब में आपको ये बताया गया है कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता की गहराई क्या होती है, इसको इसमें समझाया गया है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरे गरीब डैड। दोनों के विचार और फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में रिच डैड और पुअर डैड के 6 सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी और सरल शब्दों में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति और कर्ज में क्या फर्क होता है और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी सोच को कैसे बदलें। अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, उनकी सोच क्या होती है, और वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें अपने चैनल के माध्यम से कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके। चलिए अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी इस महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। ये एक ऐसी बात है जब रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे थे और PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीबी में रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और वहीं उनके एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे नहीं थे, जो उनके रियल पिता नहीं थे, उनके दोस्त के पिता थे, तो वो उनको रिच डैड कहते थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि एक भी इंसान के, जैसा कि मैंने बताया कि वो उनके रियल पिता नहीं थे, उनके दोस्त के पिता थे। तो उनके गरीब पिता, यानी कि जो उनके रियल फादर थे, उनका एक ही सपना था, रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करे और किसी अच्छी बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लगे और वह अपने भविष्य को सुरक्षित करे। मगर रॉबर्ट के जो दूसरे पिता थे वो अमीर थे। वो ये चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले और कुछ नया सीखे, कुछ ऐसे सबक सीखे जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई तो सिर्फ क्या है कि आपको जो एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में, उसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ एक डिग्री के काम आता है। लेकिन जिंदगी में पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई अपनी अहमियत रखती है, मगर सिर्फ इसके भरोसे ही बैठ कर के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक रियल नॉलेज चाहिए कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, एक फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। तो उनका पहला सबक ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये बात सच है। इस लाइन को समझने के लिए ये कहानी आपको काफी मदद करेगी। होता ऐसा है कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। उस गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वह एक गाजर उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा काम करना शुरू कर देता था। उस गाजर को खाने के लालच में वो काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर को पहुंच जाएगा। अभी उस आदमी के लिए एक अच्छी जो है तरकीब बन गई थी उस गधे से काम करवाने के लिए, मगर बेचारे गधे को कभी यह गाजर मिल ही नहीं पाई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वह गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत पे मेहनत करते हैं, चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वह अमीर बन जाएंगे। मगर अफसोस, पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। दोस्तों, इस सपने के पीछे भागने से आप कभी उस तक पहुंच नहीं सकते। तो पैसे के लिए
काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाने का कोई तरीका अगर मिल जाए आपको तो ये कैसा रहेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और हम अमीर बन जाते हैं। बस इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है और हम सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें एक ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी खत्म नहीं होता और हम बस मेहनत करते चले जाते हैं ज़्यादा कमा सके, और फिर हम ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और उसी हिसाब से थोड़ी सी अगर हमारी आमदनी बढ़ जाती है तो हम उसी हिसाब से अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। और इसी को जो उसके अमीर डैड हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैड हैं, उनको इसी चीज़ को वो रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा यह हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं और खर्च करते हैं। बस ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो लालच और डर का एक ट्रैप है जिसको हमें अवॉइड करना है। हमें से ज़्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वह इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे अपने पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको पे चेक लेना है, क्योंकि वह पे चेक आपके सारे बिल्स को, सारे ईएमआईज को पे करता है। यह हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर ज़्यादा तनख्वाह के लिए आप काम करने लगते हैं, लेकिन तब भी आपके पास वही सिचुएशन होती है। आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। बस यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। सच का सामना कीजिए। आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। आपके जो भी सवाल हैं वह आप खुद से पूछिए। आप सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सिक्योर रहे। आप एक नौकरी, ऐसी नौकरी जहां आपको निकाला जाने का डर ना हो। आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। यदि आपको और डर लगता है, एक दिन आप इसी तरीके से अमीर हो जाएंगे क्या? बस क्या यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आप अपने बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस होता है कि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना वह कभी पूरा होने वाला है, और आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका यह पहला कदम होगा। सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच बगैर सोचे समझे काम करने के लिए आपको मजबूर करता है। यही हमारा कदम हमें नाकामयाबी की तरफ लेकर जाता है। बेशक डर सबके अंदर होता है और चाहत की भावना भी सबके अंदर होती है, मगर यह डर नेचुरल है, लेकिन उन्हें हमें खुद पर हावी नहीं होने देना है। हम उसके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले ना लेने लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लें। हर सुबह हम अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। यह सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं है। आप यह नहीं बोल सकते कि मेरा बॉस जो है मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो है आपकी प्रॉब्लम उसके कारण है। आपकी खुद की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, उसका आप हल निकाल सकते हैं। और यही वह पहला सबक होगा, जो पहला प्रिंसिपल है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट यह है, अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम से कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, बस वह काम कर रहे थे। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार
मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वह रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम में स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वह कॉमिक बुक्स के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता, पर बदले में नई कॉमिक बुक्स दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि वह ऐसा पुरानी कॉमिक्स बुक्स क्यों ले सकते हैं। वह इस शर्त पर मान गया कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। यह उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वही पुरानी कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटों के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायने में वह उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें एक उस गैरेज पर काम भी नहीं करना पड़ रहा था। वह कॉमिक्स को किराए पर देते थे। उन्हें माइक जो बच्चे थे उनके लिए हर हफ्ता वो डॉलर में पैसे लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने हर हफ्ता $9.5 कमाया और इस तरह से उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। इसी के साथ जब वह आगे दूसरा सबक जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाने के लिए, मतलब ये है कि 1923 यानी कि 1923 के एज कुछ लोग सोचते हैं कि वो लॉटरी से पैसे कमा लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले कुछ लोग सालों तक ही मजे लेते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए हम क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब यह होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसकी एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डाल करके आप घर बना सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब का एक डाल करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। रॉबर्ट के गरीब डैड जो थे वो बस यही चाहते थे कि रॉबर्ट खूब पढ़ाई करे और अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूली सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अहमियत अपनी जगह है, मगर असल ज़िंदगी में यह कुछ नहीं है, यह काम नहीं करता। और इसके साथ कई तीसरा सबक यह है कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क को समझें। हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़े आसान बात लगती है ना, लेकिन यह एक नियम है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को खरीद लेते हैं, जिम्मेदारियों को खरीद लेते हैं और वही उनको वो एसेट्स समझते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानते हैं कि असल में एसेट्स क्या होते हैं, वह वही खरीदते हैं जो एसेट्स होता है। अमीर डैड यानी कि कीप इट सिंपल, ये एक फॉर्मूला है जो उन्होंने उनको सिखाया था। उन्होंने उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई थी कि कीप इट सिंपल, जिसकी फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। यही एक सिंपल बात है जो लायबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारियों को, एसेट्स यानी संपत्तियों को बीच में फ़र्क करना सिखाता है। एसेट्स खरीदे, लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी अमीर हो जाता और ना, मगर यहाँ पे मामला उल्टा है। यह एक्चुअली इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है। फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में यह मतलब नहीं होता है कि इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इनकम यानी कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंसेस यानी कि आपके पास सिर्फ कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट यही बताती है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बताती है। बहुत पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी यही पता होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकी इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और अगर इस बात को समझना चाहे तो वो एसेट्स, वो चीज़ें जो होती है वह आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए अगर आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं
तो उसी किराए से वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर बनाने के लिए, घर बनाने के और घर खरीदने के वक्त उस लोन को लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उसमें से मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया या कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब रहना है तो लाइबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसे इसलिए होता है कि वह इसको सिंपल रखते हैं, कीप इट सिंपल का फॉर्मूला यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में यह देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। आइए समझते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह से खर्च करता है, और अगर यही उसका तरीका रहा तो वह सारी जिंदगी मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे। ये क्या पता था उसको और नीचे लेकर के जाएगा अगर आप ऐसे ही बने रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका सारा पैसा लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियों में खर्च हो रहा है। कभी रेंट में, कभी मॉर्गेज में, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, कभी क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली का बिल और ना जाने क्या क्या। सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरे और गरीब, इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और खरीद के रखते हैं, फिर वह एसेट्स उनके लिए पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह से 2 से 4 और 4 से 8 हो जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम करते हैं और वह लोन लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है जिससे वह अपना लोन भी चुका पाते हैं। और कुछ यूं समझते हैं कि आप मान लीजिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट जो है वो उसी किराए से भरते हैं। अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। डॉलर बैंक मान लीजिए कि अगर वो घर का किराया $2 वसूल करेंगे तो $1 वो बैंक को देंगे और $1 आपकी जेब में होगा। तो इस तरह से बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच का सोच का फासला यही है, अपना पैसा खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। बच्चों से पूछा जाता है कि वह बड़े होकर क्या बनेंगे। सबके पास यही जवाब होता है कि वह अच्छे ग्रेड लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता है कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वह बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उसमें से बहुत सारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं, बावजूद इसके उनमें काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाना उनकी सारी परेशानियों को दूर कर जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, कोई सीईओ बनना चाहता है, कोई मूवी बनाना चाहता है या स्टार बनना चाहता है, रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड के भरोसे मत बैठो, वह करियर में सक्सेस नहीं हो पाते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों लोग मिलकर के कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए अब वह बड़े घर के सपने देखने लगते हैं, इसलिए पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान अपने कैरियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ाने पर लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से वो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मामला ऐसा है कि अब जब वो फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और ये एक ऐसा चक्र है जो फिर से चलता ही जाता है। जो नए जोड़े होते हैं, अब इन्होंने पैसा कमा लिया, अब वो एक बड़ा घर खरीद सकते हैं और उन्हें यही लगेगा कि अब ये थोड़े अमीर हो गए हैं। मगर असलियत तो यह है कि बड़े घर के साथ उन्हें एक नई लायबिलिटीज भी खरीद लिया है। उनके कैश फ्लो जो है उनका बिगड़ जाएगा। उनको प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया, उनका प्रॉपर्टी को टैक्स देना पड़ेगा। अब उन्हें नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, बहुत सारा नया सामान चाहिए, नई लायबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। और ज़्यादातर यही होता है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है। मगर तब तक
इस रैट रेस में वो बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। सब बातें हम लोगों से सुनते आ रहे हैं और हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वह जरूरी से ही सही होगा। इतने सारे लोग मिलकर कोई गलती तो नहीं कर सकते, ऐसा हम सोचते हैं। मगर राइटर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीज़ों की ताकत जानते हैं: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हैं, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा बस वही आपकी असली ताकत है। तो गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते। चौथा सबक यह कहता है कि आप अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी है, उसके फाउंडर रे क्रॉक MBA क्लास की स्पीच में उन्होंने ये एक बात बोली थी कि लोगों को प्रेरित करने वाले स्पीच के बजाय जब MBA क्लास के स्टूडेंट ने उन्हें कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? तो उन लोगों ने कहा कि आप हैमबर्गर बेचते हैं। तो इस बात पर वह हंसने लगे, बोले कि उसका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के लिए लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी है वह जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरीके से ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वह टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वह उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहाँ पर वह नौकरी करते हैं, बैंक का मैनेजर उसके लिए काम करते हैं वो। और यह सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें सिर्फ एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। आप पढ़ते हैं, आप जो पढ़ते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर, और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इंजीनियर ही बनेंगे। मतलब जो है कि आपने जो पढ़ा है आप वही बनेंगे। मुसीबत तो यह है कि इससे कई छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता है, क्योंकि वह नौकरी और बिजनेस के बीच में फर्क करने में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो वह वहां आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक बैंकर हूं। ये आपका प्रोफेशन हुआ, ना कि आपका बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं उसे अपने बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के बाद आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या एक नया अलेक्जेंडर, बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इनमें से क्या बनना चाहेंगे। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर साल पुराना होता जाता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है, फिर भी वह वही गलती कर रहे हैं। अपनी गलती ना मानकर तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे, ना कि नई टेक्नोलॉजी को, जो कि कल के दौर में एसेट्स था, वही एक लायबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट, ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सोल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखनी यह है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किए जाते हैं, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहे। सबसे खास बात अमीरों को यह है कि वह जो भी उन्हें पता होता है, पैसा असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ यह है कि उसका सही मतलब जानना, यह जान लेना कि हमें चाहिए वह हमें जितना बना सके। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है, यही हमें सुपर रिच बनाता है। सुपर पुअर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सफल होते हैं उनके साथ कदम कदम मिलाकर चलना। तो यह आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत
चाहत को खुद के अंदर कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े स्टेट एसेट्स यानी कि आपके दिमाग को में इन्वेस्ट करना है। जरूरी यह है कि आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए, तो अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यह है आज की डेट में कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ना लगे, बहुत सारा पैसा ना लगे और आपकी बहुत सारी लायबिलिटीज ना लगे। देखिए, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शेयर्स खरीद सकते हैं और वो बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अमीर बनते हैं। बट जो एक आम आदमी है उसको जो है अमीर बनने के बहुत ही कम तरीके हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि एक आम आदमी अमीर बन सकता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस चीज़ को, अपने लाइफ को जो है एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।